हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग हरियाणा डीएलएड यानी हरियाणा डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। यानी पूरा जानकारी लेंगे कि कब से कब तक क्या क्या है, कौन कौन कर सकता है। उसके बाद डेट शीट को देखेंगे उसका। उसके बाद हम लोगों को नोटिफिकेशन को देखेंगे कि नोटिफिकेशन में कौन कौन एलिजिबल है वहाँ के लिए, यानी सभी लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सारे चीज़ों को हम लोग बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। तो सभी के फ़ोन में अपना अपना एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में आप सर्च करके खुद से भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप गूगल को ओपन करेंगे और गूगल को ओपन करने के बाद गूगल को जो ही हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे SCERT, यानी SCERT हरियाणा। जैसे मेरा सर्च किया हुआ है यहाँ पे SCERT हरियाणा, ये SCERT हरियाणा आप भी सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसी में क्लिक जो ही करेंगे SCERT हरियाणा में, तो आप ऊपर में पेज ओपन हो गया। जब आता है कि SCERT हरियाणा तो वहां पे हम लोग क्लिक करते हैं। वहां पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी डीएलएड के विषय में आप हरियाणा का पूरा जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन कर सकता है, वहाँ के लिए क्या क्या हम लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए। एक चीज जब हम लोग देखते हैं हरियाणा डीएलएड में खास, उस चीज पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उसका क्या देखेंगे, उसका प्रोस्पेक्टस को देखेंगे हरियाणा डीएलएड का। तो देखिए हरियाणा डीएलएड का प्रोस्पेक्टस यहाँ पे है। हरियाणा डीएलएड का ये प्रोस्पेक्टस है, तो इसको हम लोग जो ही क्लिक करेंगे तो ओपन होके आएगा पेज। ओपन होके आने के बाद हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो इसको क्लिक किए, देखिए डाउनलोड अगेन इसलिए आया कि मैं एक बार डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो डाउनलोड अगेन नहीं आएगा। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन आ गया, डीएलएड का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, अदर स्टेट वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ दिया। कॉलेज का नाम तक दे दिया है कि आप इस चीज के लिए चिंतित हो जाते हैं कि क्या ये कॉलेज सही है या गलत है, या फिर एनसीईटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन में ही बिल्कुल कॉलेज का नाम को देख सकते हैं। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ है, उसका नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। देखिए सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूशन कोड, उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस भी दिया हुआ है साथ में। आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को जो ही देखते तो हम लोग का दिल खुश हो जाता है कि क्या नोटिफिकेशन दिया है। तो अब आते हैं हम लोग एक चीज पहले जान लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे डीएलएड कर सकता है, तब डेट शीट को देखेंगे बाद में। तो डीएलएड कौन कौन कर सकता है, इस चीज को हम लोग जब देखते हैं तो डीएलएड यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे इंट्रांस नहीं होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। आप ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यानी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए 50% मार्क्स तो लगभग इंटरमीडिएट में सबका होता ही है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका अगर 50% मार्क्स नहीं है, आप अगर जनरल से हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो 50% होना चाहिए मिनिमम, आपका मैक्सिमम कितना भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा आज, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हरियाणा डीएलएड के लिए आपके पास इंटरमीडिएट में यानी आईए में या आईएससी में या आईकॉम में, यानी इंटरमीडिएट में आपको एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे, इंटरमीडिएट में अगर आपका इंग्लिश नहीं है तो आप हरियाणा डीएलएड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको इंक्लूडिंग पास इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश के तौर पर पास करना बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंग्लिश आपको पास होना चाहिए, चाहे ऑप्शनल हो या मेन सब्जेक्ट में हो, आपको इंग्लिश पास होना चाहिए। ये भी नहीं कहा कि इंग्लिश में आपका 90 मार्क्स होना चाहिए, 40 मार्क्स होना चाहिए, 30 मार्क्स होना चाहिए, सिर्फ पास। यानी 30 में पास हो तो पास, 31 है भी तो चलेगा, लेकिन
29 है तो आप नहीं कर सकते हैं। याद रहे कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी बात उसमें पास होना चाहिए। अब ऑप्शनल वाले अगर रखे हैं तो ऑप्शनल वाले का भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसमें पास होना चाहिए, याद रहेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब देखिए कि अदर स्टेट वाले तो ले ही सकते हैं सबको एडमिशन। अब जब हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं तो शेड्यूल में आते, डेट शीट को एक बार देख लेते हैं। डेट शीट क्या है? डेट शीट को जब देखते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट हमारा क्या है, 14 से लेकर के, याद रहे कि 14/10/2024 से लेकर के 23/10/2024 तक आपका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। आप जब सारा नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपको सारा कुछ का क्लियर हो जाता है। तो डेट शीट फर्स्ट राउंड का है 25/10 से स्टार्ट है, 27 तक चलेगा। उसके बाद दूसरा वाला चलेगा 28 से फिर लेकर के 31 तक। इस तरह से आपका डेट शीट दिया हुआ है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। मेन होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप जब जब कर देते हैं तो वो आपका नाम अलॉट हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी में आपका मेल में मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका उस हिसाब से काउंसलिंग हो जाएगा। तो सारा कुछ हम लोग जान लेते हैं डीएलएड के बारे में। जब तो अदर स्टेट में जाके डीएलएड हम लोग कर सकते हैं, हरियाणा हो, यूपी हो, या कहीं भी जाकर के हम लोग डीएलएड कर सकते हैं। पूरे इंडिया में यानी पूरे भारत में हम लोग कर सकते हैं, वैल्यू बराबर होता है। और एक चीज ये है कि क्या मदरसा का सर्टिफिकेट जैसे वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी, ये लोग क्या डीएलएड कर सकते हैं? तो ये लोग भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट है, बिल्कुल वैल्यू बराबर है। मैट्रिक का जैसे फोकानिया बराबर मैट्रिक होता है, उसके बाद मौलवी जो किए हुए इंटरमीडिएट हो जाते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर मौलवी किए हुए हैं तो आप हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन हर जगह का अलग अलग ये है कि यूपी में क्राइटेरिया अलग है, हरियाणा का अलग है। हरियाणा के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग को याद ये रखना है कि वहां के लिए इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश अगर आपका नहीं है तो आप हरियाणा से डीएलएड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे इस बात को। और दोस्तों, अगर आपको किसी चीज की जानकारी और लेनी हो कि कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, इंशाल्लाह सही दिशा में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की जानकारी लेते रहनी हो तो आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ हमारा भी फायदा हो। और दूसरी बात याद रखेंगे कि इसमें सी टेट, बी टेट, एच टेट या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। मेन मेन बातें बताई जाती है कि कैसे एग्जाम दिया जाता है, हेजिटेशन को कैसे दूर किया जाता है। सारी बातों को आप लोग को हमारे साथ बने रहेंगे तो आप धीरे धीरे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हरियाणा डीएलएड का बिल्कुल इजी रूप से आप सर्च कर सकते हैं, SCERT हरियाणा, आप गूगल में सर्च कीजिए। आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे जो ही तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा कब से कब तक क्या है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।